तब शैंगमिंग कहता है, बस तुम लोग, तुम्हें लगता है कि बस तुम कुछ लोग मुझे रोक सकते हो? तब किलियान चिल्लाते हुए कहती है, यंग मैडम को वापस लाओ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उसे चोट लगे या नहीं। तब ये सुनकर सभी गार्ड्स शैंगमिंग की तरफ बढ़ने लगते हैं। तब एक गार्ड कहता है, सेकंड मास्टर, मुझे माफ कर दीजिए। तब शैनमिंग उन गार्ड से फाइट करने लगता है और फिर अपने मन में कहता है, ये बुरा है। तभी एक गार्ड पीछे से शैनमिंग पर हमला करता है, जिसकी वजह से शैनमिंग को चोट लग जाती है और उसके सिर से खून बहने लगता है। तब ये देखकर एक गार्ड किलियान से कहता है, फर्स्ट मैडम, ये, और ये कहकर वो रुक जाता है। तब ये देखकर किलियान अपने मन में कहती है, मैंने पहले कभी उसे इस तरह किसी को प्रोटेक्ट करते हुए नहीं देखा। फिर किलियान शैनमिंग से कहती है, तुम दोनों, यह सब कब शुरू हुआ? तब शैनमिंग कहता है, मॉम, तो आपको लगता है कि मेरा इसके साथ अफेयर है? तो फिर ये आपका घटिया लॉजिक है। अगर मैं इतने सारे मैन्स को कमांड कर सकता हूँ, तो क्या इसका मतलब यह है कि वो मेरे चार्म से इफेक्ट होते हैं? तब किलियान चिल्लाते हुए कहती है, बदतमीज, क्या तुम मुझसे इस तरह बात करते हो? तब शैनमिंग कहता है, आज मुझे उसे ले जाना ही होगा। जो कोई भी मुझे रोकेगा वह मर जाएगा। फिर शैंगमिंग हांग को लेकर वहां से चला जाता है। तब ये देखकर किलियान को बहुत गुस्सा आता है। Later. शैंगमिंग हांग को अपने घर लेकर आता है और उसे अपने रूम में अपने बेड पर लेटा देता है। तब वहाँ हांग को देखने के लिए डॉक्टर आते हैं और उसका चेकअप करते हैं। वहीं एक लेडी डॉक्टर भी शैनमिंग को ट्रीट कर रही थी। तब शैनमिंग कहता है, बस काफ़ी है। तब वो डॉक्टर कहती है, कमांडर, यह अभी तक पूरा नहीं हुआ है। फिर शैनमिंग डॉक्टर से कहता है, पेशेंट कैसा है? तब डॉक्टर कहता है, इस पेशेंट में कोई भी परेशानी नहीं है, लेकिन यह जाग नहीं रही है। तब शैनमिंग कहता है, यूजलेस बेवकूफ़। फिर वो दूसरे हकीम से कहता है, तुम बोलो। तो वो हकीम कहता है, मैडम बीमार नहीं लगती है, लेकिन कमज़ोर लगती है। मैं उनके लिए कुछ टॉनिक फॉर्मूले लिखूंगा जिन्हें वे ले सकती हैं। तब शैनमिंग कहता है, तुम अभी तक यहाँ क्यों हो? जाओ यहाँ से। तब वो हकीम कहता है, हाँ, और ये कहकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर शैनमिंग हांग के पास बैठता है और फिर कहता है, तुम अपने आप को इस सिचुएशन में ले आए, क्या यह बेवकूफ़ी नहीं है? Later. उसके बाद हांग अपनी आंखें खोलता है और उन्हें रब करने लगता है। तभी शैंगमिंग कहता है, तुम अब उठे हो? तब शैंगमिंग को अपने पास बैठा देखकर हांग शॉक हो जाता है और फिर चिल्लाते हुए कहता है, व्हाट द हेल, तुम मेरे रूम में क्यों हो? तब शैंगमिंग कहता है, यह कमांडर का घर है, यह मेरा रूम है। तब ये सुनकर हांग यहाँ वहाँ देखने लगता है। फिर हांग अपने स्लीपर्स को पहनने लगता है। तब इसे देखकर शैंगमिंग कहता है, बाथरूम जा रहे हो? तब हांग कहता है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तब ये सुनकर शैंगमिंग चिल्लाते हुए कहता है, क्या तुम पागल हो गए हो? मैंने तुम्हें वहाँ से बचाया। तब हांग कहता है, मुझे वापस जाना होगा। फिर हांग अपने मन में कहता है, शैन्यू की मेमोरियल टेबल अभी भी उसी घर में है और मुझे नहीं पता कि वह कैसा है। तब शैंगमिंग चिल्लाते हुए कहता है, क्या तुम ब्रेनलेस हो? और ये कहकर वो उसे बेड पर वापस पुश कर देता है और फिर से कहता है, तुम कमरे में बेहोश हो गए थे, किसी ने भी तुम्हारी परवाह नहीं की, इसलिए मैं तुम्हें वापस ले आया और अब तुम वहाँ वापस जाना चाहते हो? तब हांग अपने मन में कहता है, सचमुच मेरी सोल पीछे छूट गई थी। फिर हांग बेड से उठता है और कहता है, मुझे वापस जाना होगा। तब शैनमिंग कहता है, ठीक है,
तो फिर जाओ। लेकिन जब मैं तुम्हें वापस लाया था तो मैंने किन लियान को हराया। अगर तुम वापस गए तो तुम मौत को बुलावा दोगे। तब ये सुनकर हांग रुक जाता है और फिर कहता है, क्या तुम मुझे बचाने के लिए बाहर लाए हो या सिर्फ अपना गुस्सा निकालने के लिए लाए हो? तब शैंगमिंग चेयर पर बैठता है और कप में चाय डालने लगता है और फिर कहता है, क्या फ़र्क पड़ता है? तब हांग कहता है, बेशक इसमें डिफरेंस है, मैं इस तरह वापस कैसे जा सकता हूँ? तब शैंगमिंग कहता है, तुम वापस क्यों जाना चाहते हो? तब ये सुनकर हांग पहले तो कुछ भी नहीं कहता है, लेकिन फिर वो बाद में कहता है, शैन्यू की मेमोरियल टेबल घर पर है। तब शैनमिंग कहता है, मेमोरियल टेबल? तब हांग कहता है, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्या तुम इसे मेरे लिए लेकर आओगे? तब ये सुनकर शैनमिंग को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में कहता है, तुम ये सब सिर्फ एक मरे हुए आदमी की मेमोरियल टेबल के लिए कर रहे हो? तुम कितने घिनौने हो सकते हो? तभी सुनकर हांग कहता है, अगर तुम नहीं जा रहे हो तो मत जाओ। तुम कौन होते हो यह कहने वाले कि मैं घिनौना हूँ? तब शैनमिंग कहता है, तुम्हें अपनी जान की भी कोई परवाह नहीं है, लेकिन तुम एक टूटी हुई लकड़ी के टुकड़े की रखवाली करना चाहते हो? क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम शैन्यू की वाइफ हो? तुमको यह घिनौना क्यों नहीं लगता है? तुम इतनी नीच हरकत कैसे कर सकते हो? वो यही कहता है कि तभी हांग शैनमिंग को एक पंच मारता है। तब शैनमिंग कहता है, मैंने तुम्हें बचाया है। तब हांग कहता है, मैंने तुमसे मुझे बचाने के लिए नहीं कहा था, तुम्हें यह सब कुछ कहने का कोई हक नहीं है। तब शैनमिंग कहता है, तो फिर यह बस मेरा मैटर है। और ये कहकर वो उस रूम से बाहर आ जाता है और फिर दूसरे रूम में चला जाता है। तभी बाहर से कोई पर्सन कहता है, जनरल शैनशिजिन नाम का कोई व्यक्ति आपसे मिलने आया है। उसने कहा कि वो इतना ही कहता है कि तभी शैनमिंग उसे बीच में ही काट देता है और चिल्लाते हुए कहता है, उससे कहो कि वो दफा हो जाए, जितना दूर हो सके उतना अच्छा है। और इस घर पर नजर रखना, अगर एक मक्खी भी इस घर से बाहर निकली तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। तो वो पर्सन कहता है, हाँ। फिर शैनमिंग अपनी शर्ट के एक बटन को ओपन करता है और फिर अपने मन में कहता है, क्या एक टूटी हुई लकड़ी का टुकड़ा एक जिंदा इंसान से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है? मैंने उसे बचाया और वह मुझे ऐसी ऐसी बातें कह रहा है जो मुझे हिट हो रही हैं। वुल्फ हार्टेड, डॉग लिवर थिंग, क्या मेरा दिल एक भेड़िए का दिल है? क्या मेरा जिगर एक कुत्ते का जिगर है? और अब वो चाहता है कि मैं उस लकड़ी के टुकड़े को बचाने में उसकी हेल्प करूं? मैं ऐसा नहीं करूंगा, तुम बस सपने देखते रहो। Later. फिर शैनमिंग शैन मैंशन में जाकर शैन्यू की मेमोरियल टेबल को ले आता है और फिर उसे देखकर अपने मन में कहता है तो बस लकड़ी का एक टूटा हुआ टुकड़ा है ना? उसके बाद वो फिर से हांग के रूम में चला जाता है। तब हांग बेड पर लेटा हुआ था। तब वो शैनमिंग को देखकर खुद को ब्लैंकेट से कवर कर लेता है। तभी देखकर शैनमिंग कुछ भी नहीं कहता है। फिर वो उस मेमोरियल टेबल को बेड पर फेंक देता है। तब हांग ब्लैंकेट से बाहर आकर उसे देखता है और उसे देखकर खुश हो जाता है और उसे हक कर लेता है और कहता है, शैनयू। तब ये देखकर शैनमिंग को जलन होने लगती है। तब वो उस मेमोरियल टेबल को किक मारता है, जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाती है। फिर हांग उस मेमोरियल टेबल को उठाता है और कहता है, तुम इसे मेरे लिए लाए थे, तो अब क्या हुआ? यह एक मेमोरियल टेबल है, प्लीज क्या तुम इसके लिए थोड़ी रिस्पेक्ट दिखा सकते हो? फिर हांग अपने मन में कहता है, मैं बस उसे थैंक यू कहने ही जा रहा था। तब शैनमिंग कहता है, क्या मैंने तुमसे ऐसा कहा कि मैं तुम्हारे लिए इसे लाया हूँ? मैं तो बस तुम्हें दिखा रहा हूँ। और ये कहकर वो हांग से उसे छीनने लगता है। तब हांग कहता है,
मुझे यह मिल गया है, ये मेरा है, इसमें तुम्हारा क्या फ़ायदा है? तुम्हारे लिए इसका क्या यूज़ है? तब शैनमिंग कहता है, मैं इसे काट काट कर जला दूंगा। तब हांग कहता है, क्या तुम इंसान भी हो? फिर हांग शैनमिंग के हाथ पर काट लेता है, जिसकी वजह से शैनमिंग उस मेमोरियल टेबल को गिरा देता है और दर्द में चिल्लाने लगता है और फिर कहता है, क्या तुम एक डॉग हो? तभी हांग उस मेमोरियल टेबल को पकड़ने के लिए जाता है, लेकिन तभी वो गिरने लगता है। तब शैनमिंग उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो दोनों साथ में ही गिर जाते हैं। तब हांग धीरे से अपनी आंखें खोलता है। शैनमिंग हांग के बहुत ही क्लोज था, जिसे देखकर उसका फेस रेड हो जाता है। तब वो हांग के क्लोज जाता है और उसे किस करने लगता है, लेकिन तभी हांग कहता है, तुम क्या कर रहे हो? तब ये सुनकर शैनमिंग होश में आ जाता है और वो हांग से दूर जाने लगता है, जिसे देखकर हांग कंफ्यूज हो जाता है। हांग से दूर जाने की जल्दी में शैनमिंग वहां पर रखी टेबल से टकरा जाता है, जिसकी वजह से उसके ऊपर रखा हुआ वास गिर जाता है और वो टूट जाता है। तब ये देखकर हांग कहता है, क्या तुम ठीक हो? तब हांग को देखकर शैनमिंग का फेस फिर से रेड हो जाता है